यह कहानी है 31 अक्टूबर 1984 की। वही दिन जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर के आंगन में उनके 2 बॉडीगार्ड्स ने गोलियों से छलनी कर दिया था। उस रोज की सुबह बिल्कुल सामान्य लगी थी, लेकिन वक्त के पन्नों पर लिखा जा चुका था कि कुछ ही घंटों में इतिहास एक ऐसा मोड़ लेगा जिसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री का निवास सफदरगंज रोड पर था और उनका ऑफिस अकबर रोड पर। दोनों के बीच एक छोटा सा रास्ता जुड़ता था जिस पर रोजाना आवाजाही होती थी। यही रास्ता उस दिन उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। वहीं से करीब 4 किलोमीटर दूर एम्स हॉस्पिटल भी था, जहां गोली लगने के बाद उन्हें ले जाया गया। सुबह की शुरुआत हमेशा की तरह हुई। इंदिरा जी जल्दी उठी, हल की तैयारी की और अपने दिन के कार्यक्रम पर ध्यान दिया। उस दिन उनका एक खास इंटरव्यू था एक ब्रिटिश टेलीविजन पत्रकार और मशहूर अभिनेता पीटर उस्तिनोर से। समय रखा गया था सुबह 9:30 बजे और स्थान था उनका ऑफिस अकबर रोड। उस दिन उन्होंने हल्की क्रीम रंग की साड़ी पहनी। 9:20 पर वे घर से बाहर निकली और ऑफिस की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन, सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल, उनके पुराने घरेलू सेवक नाथूराम और धूप से बचाने के लिए छतरी पकड़े कांस्टेबल नारायण सिंह थे। लेकिन सबसे अहम बात, आज उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने हंसते हुए कहा था, घर से ऑफिस तक तो बस 50 मीटर की दूरी है, यहाँ सब अपने लोग हैं, अपने ही तो साथ चलते हैं, उनसे कैसा खतरा। इसी बीच एक नौकर सामने से एक टी शर्ट लेकर गुजरा। इंदिरा जी ने उसे रोककर कहा, यह टी शर्ट ठीक नहीं लग रही है, कोई और ले आओ। इतना कहकर वे फिर तेज कदमों से ऑफिस की तरफ बढ़ गई, पर उनके ठीक आगे वहीं 2 चेहरे थे जिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बियन सिंह, जो पिछले 10 साल से उनकी सुरक्षा में थे और अक्सर विदेशी दौरों पर उनके साथ रहते थे, और दूसरा महज 22 वर्ष का सतवंत सिंह, जिसे केवल 5 महीने पहले ही प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगाया गया था। दोनों ने उसे रोज ठान लिया था कि वे देश की सबसे ताकतवर महिला को रोक देंगे, चाहे इनके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सुबह साधारण थी, लेकिन दोपहर तक पूरा देश सन्नाटे में डूब चुका था। एक बहुत बड़ा पेड़ गिर चुका था और भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई थी। 31 अक्टूबर 1984 की उस समय सब कुछ समान लग रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के भीतर 2 वफादार चेहरों के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। सतवंत सिंह ने ड्यूटी बदलवाने के लिए बहाना बनाया कि उसका पेट खराब है और उसे शौचालय के पास तैनाती चाहिए। यह सब पहले से तय योजना का हिस्सा था। नतीजा यह हुआ कि वह और बियन सिंह दोनों उसी गेट पर खड़े होकर दिए गए जो प्रधानमंत्री निवास को प्रधानमंत्री ऑफिस यानी अकबर रोड से जोड़ता था। करीब 9:25 पर इंदिरा गांधी ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। उनके कदम तेज थे और चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास झलक रहा था। जैसे ही वे उस गेट के करीब पहुंचे, बियन सिंह उनकी ओर बढ़ा। इंदिरा जी की नजरें उससे टकराई। 10 साल की पुरानी पहचान थी। रोजाना जब भी बियन सिंह उन्हें देखता, नमस्ते करता। उसी भरोसे से इंदिरा जी मुस्कुराई और हाथ धोकर नमस्ते की मुद्रा में आ गई। उन्होंने सोचा कि आज भी वही रोज का सिलसिला दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार बियन सिंह का इरादा कुछ और ही था। उसने अचानक अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और बिना वक्त गंवाए सीधे 3 गोलियां दाग दी। पल भर में गोलियां इंदिरा गांधी की छाती और पेट में जा लगी। वे लड़खड़ा कर जमीन पर गिरी और दर्द में चीख पड़ी। इतने में सतवंत सिंह, जो अब तक खामोश खड़ा था, अपनी करावर निकाल आगे बढ़ा और बस्ट फायर में ताबड़तोड़ 30 गोलियां चला दी। गोलियां की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा। प्रधानमंत्री के साथ चल रहे सिक्योरिटी ऑफिसर रामेश्वर दयाल ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन सतवंत की गोलियां उनके पैरों में जा लगी और वे भी जमीन पर गिर पड़े। पास के अकबर रोड पर मौजूद पुलिस ऑफिसर दिनेश कुमार भट्ट गोलियों की आवाज़ सुनकर बाहर भागे, यह देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। तभी बियन सिंह और सतवंत ने अपने हथियार फेंककर हाथ ऊपर उठा दिए। बियन सिंह ने ठंडी आवाज़ में कहा, हमने जो करना था वो कर दिया, और तुमको जो करना है वो कर लो। यह हमला कोई साधारण घटना नहीं थी। यह उस ऑपरेशन का बदला था जिसने सिख समुदाय के बड़े हिस्से को इंदिरा गांधी से नाराज कर दिया था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आर्मी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे अलगवादियों को बाहर निकलवाने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई में कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे और उस दर्द में इंदिरा गांधी के अपने ही सुरक्षा कर्मियों को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया। कांस्टेबल नारायण सिंह को हमलावरों ने धक्का देकर गिरा दिया था। तभी पास के गार्ड रूम से आईटीबीपी का जवान दौड़ता हुआ आया और उससे सतवंत सिंह को काबू में कर लिया।
कुल 33 गोलियां चलाई गई थी, जिनमें से 30 इंदिरा गांधी के शरीर को भेद चुकी थी। कई गोलियां आर पार निकल गई थी। जमीन पर लहूलुहान पड़ी इंदिरा जी को देखकर उनके पर्सनल सेक्रेटरी आर.के. धवन ने खुद को संभाला और जोर जोर से चिल्लाने लगे, एम्बुलेंस लाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन कहते हैं ना, जिसे वक्त रोकना हो उसे कोई नहीं बचा सकता। ठीक एक दिन पहले भुवनेश्वर की चुनावी सभा में इंदिरा गांधी ने भावुक होकर कहा था, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं। मेरी लंबी उम्र रही है। मुझे गर्व है कि मेरी मौत का भारत की सेवा में होगी। जब भी मेरा खून गिरेगा उसका हर कतरा इस देश को और ताकत देगा। और ठीक 31 अक्टूबर 1984 की सुबह उनके वह शब्द मानो सच साबित हो रहे थे। प्रधानमंत्री निवास में हमेशा एक एम्बुलेंस मौजूद रहती थी, मगर आज उसके ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। यह पहला इशारा था कि आगे के पल कितने कठिन होने वाले हैं। गोलियों की आवाज़ सुनकर कांग्रेस नेता जब एम्बुलेंस नहीं आई तो आर.के. धवन ने घबरा कर कहा, कोई भी गाड़ी निकालो, हमें इंतजार नहीं करना है। तुरंत सफेद एम्बेसडर कार निकाली गई। इंदिरा गांधी को उठाकर पिछली सीट पर लिटाया गया। सामने की सीट पर तो आर.के. धवन, माखन लाल छोटेदार, सिक्योरिटी ऑफिसर दिनेश भट्ट और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार निकली, सोनिया गांधी नंगे पांव दौड़ती हुई आई। उन्होंने इंदिरा जी का खून से भीगा सिर अपनी गोदी में रख लिया और कार तेजी से एम्स अस्पताल की तरफ बढ़ी। सिर्फ 6 मिनट में ठीक 9:31 पर एम्बेसडर एम्स की इमरजेंसी के गेट पर पहुंच गई, लेकिन गेट खोलने और मरीज को उतारने में करीब 3 मिनट लग गया। उस वक्त हर सेकेंड कीमती था। अफसोस उस समय इमरजेंसी वार्ड में एक स्ट्रेचर तक भी नहीं था। किसी तरह का एक पहिया वाली साधारण ट्रॉली का इंतजार किया गया। जैसे ही डॉक्टरों ने इंदिरा को गांधी को देखा, वे घबरा गए। तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया। जब सीनियर डॉक्टर पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद कोई औपचारिक निरीक्षण होने वाला है। उन्होंने स्टाफ से पूछा, प्रधानमंत्री कहाँ हैं? तब एक जूनियर ने कांपते हाथों से खून से लथपथ शरीर की ओर इशारा किया। डॉक्टर ने इंदिरा गांधी की हालत देखी तो दंग रह गए। मॉनिटर पर हार्ट की हल्की गतिविधि नजर आ रही थी, यानी क्लिनिकली वे जिंदा भी थे, लेकिन नौरी महसूस नहीं हो रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैल चुकी थी, जो साफ संकेत था कि दिमाग को गंभीर क्षति पहुंच चुकी है। इसके बाद देश के करीब 20 बेहतरीन डॉक्टर्स की टीम ने लगातार 4 घंटे तक जान बचाने की कोशिश की। खून रोकने के लिए 80 यूनिट ओ नेगेटिव ब्लड चढ़ाया गया। ऑपरेशन थिएटर में 7 गोलियां उनके शरीर से निकाली गई और खून का बहाव रोक दिया गया, मगर डॉक्टरों के मुताबिक उनके बचने की संभावना लगभग नामुमकिन सी हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कांपती आवाज़ में वो बार बार कह रही थी, मम्मी प्लीज आंखें खोलो, हमें छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली मर जाऊंगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी। राजीव भी आ रहे हैं, बस एक बार उनसे मिल लो। अंदर डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। हर मशीन, हर इंजेक्शन, हर ब्लड यूनिट उनकी ज़िंदगी खींचने की जंग लड़ रहा था। डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये अब चमत्कार की उम्मीद करनी होगी। उसी वक्त बंगाल में चुनावी दौरे पर गए राजीव गांधी को खबर दी गई। जैसे ही फ़ोन पर सूचना मिली, उन्होंने हाथ से सिर पकड़ लिया और टूटे स्वर में कहा, माँ आप पर गोलियां चली। माँ आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है? माँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। दिल्ली पहुँचने तक उनकी आंखें लगातार भीगती रही। सोनिया गांधी ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और टूट कर बोली, राजीव डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उम्मीद कम है, अब मैं क्या करूं? राजीव ने आंसू पोंछते हुए कहा, सोनिया हमें हिम्मत रखनी चाहिए। माँ ने हमेशा सिखाया कि देश से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आज लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो रहा है। विदेश में मौजूद राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भी तुरंत वापसी का ऐलान किया। देश की राजनीति जैसे सांस रोक कर खड़ी हो गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम्स के 8वें फ्लोर पर जमा हो चुके थे। एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बोले, अगर यह खबर बाहर निकली तो पूरा देश जल उठेगा। अभी किसी भी कीमत पर इसे रोको। मगर मशीनें जवाब देने लगी थी। अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। उस वक्त डॉक्टरों ने राजीव गांधी की ओर देखा। फुसफुसा कर हमने सबको लिया, लेकिन अब इंदिरा जी को रोकना हमारे बस में नहीं। राजीव गांधी माँ का हाथ पकड़ कर रोते हुए बोले, माँ आपने कहा था कि जब मैं थक जाऊं तो आप हमेशा मेरा हाथ थामोगी, लेकिन आज आप भी छोड़कर जा रही हो। सोनिया गांधी भी सिसकते हुए कह उठी, इंदिरा जी आपने हमें हमेशा माँ की तरह संभाला, आप हमें अकेला क्यों छोड़ रही हो? दोपहर 1:45 पर देश की कई न्यूज़ एजेंसियां ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई है। यह सुनकर पूरे देश में जैसे आग लग गई। गुस्से और आंसुओं का समंदर सड़कों पर उतर आया। दिल्ली की गलियों में लोगों ने चिल्लाते हुए कहा, उन्होंने हमारी नेता को मार दिया है, अब बदला लेंगे। और वहीं हुआ।
सिखों पर हिंसा का तूफान टूट पड़ा। उधर शक्ति स्तर पर तैयारियां चल रही थी। 3 नवंबर 1984 को राजीव गांधी ने अपनी मां को मुख अग्नि दी। अंतिम विदाई के वक्त भीड़ में से आवाजें उठ रही थी, इंदिरा जी आप अमर रहोगी, आपका खून भारत की मिट्टी में हमेशा जीवित रहेगा। राजीव गांधी ने मुख अग्नि देते हुए धीमी आवाज में कहा, अलविदा माँ, आपने देश के लिए अपनी जान दी, मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। यह वही कहानी थी 31 अक्टूबर 1984 की, जिस दिन भारत ने अपनी सबसे मजबूत नेता खो दी और पूरी राजनीति एक नए मोड़ पर पहुंच गई।